बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से मसाले छोले की रेसिपी। झटपट सी रेसिपी है, बहुत फ्लेवरफुल बनके तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ही रमज़ान आ रहे हैं तो आप इसको इफ्तारी में बना के भी सर्व कर सकती हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लोग ले लेंगे ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और उसमें मैं ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए आलूओं को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। और छिलका उतारने के बाद अब हम इसको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। और जैसे इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, मैं इसको निकाल के रख दूंगी साइड पर। और उसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब अजवाइन, 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है मैंने ज़ीरा, और थोड़े से मैंने तेज़पात ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 2 अदद मैंने तेज़पात ऐड करके इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। अजवाइन का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है छोलों में। साथ ही मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं, जिसको मैंने बारीक अच्छे से चॉप कर लिया था। और 3 से 4 मैंने तीखी वाली हरी मिर्चें ऐड करके ना इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता इसका। ये देखिए कलर जो है वो प्याज़ों का इस तरह से चेंज हो गया है। 2 से 3 मिनट तक के लिए हमने इसको फ्राई किया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर तकरीबन मैंने इसमें ऐड किए हैं 3 मीडियम साइज़ के। इसको भी मैंने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया था। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला। 1/4 कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मसाले की हम भुनाई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चनों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद। चनों को 4 से 5 मिनट तक के लिए मैं इस स्टेज पे अच्छे से इसकी भुनाई करूंगी, और थोड़ा थोड़ा जो है देखिए इसको हम प्रेस करते रहेंगे ताकि जो चाट है वो बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हो। भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप के करीब पानी, और साथ ही मैंने यहाँ पर रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने पैन में बेसन को ऐड किया है 2 टेबल स्पून, उसको अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया था। इसमें कच्चा बेसन मैंने ऐड नहीं किया, इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और देखिए थोड़ा थोड़ा मैं चम्मच की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ चनों को। ड्राई रोस्ट बेसन जो है वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस 2 से 3 मिनट हमने इसको मिक्स कर लेना है। और जो इसमें हमने बे लीव्स ऐड किए थे वो मैं साइड पे निकाल के रख दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन 2 टीस्पून भर के, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर दिया है खुश्क धनिए का। अब इसमें ऐड कर देंगे हम फ्राई किए हुए आलू। आप आलू कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। और 3 से 4 टेबल स्पून भर के मैं इसमें लेमन जूस का ऐड कर दूंगी। जितना आपको खट्टा पसंद है आप उतना भी इसमें लेमन जूस कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बस इन तमाम चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल झटपट सी ये रेसिपी है। टाइम इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इफ्तारी में आप इसको बना के सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए हमारे जो चने हैं उसमें कितना ज़बरदस्त सा कोटिंग हुई हुई है मसाले की। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूंगी। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने स्लाइस कर ली थी प्याज की, और अच्छी से जितना आप इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा सा क्रंची सा इसका टेस्ट आता है। सर्व करते वक्त लास्ट में भी आप इसमें प्याज जो है वो स्लाइस की हुई प्याज इस पर से स्प्रिंकल कर सकती हैं। बहुत ही टेक्सचर मज़ेदार आता है इसका। हमारी आज की रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को भी कर दिया करें सब्सक्राइब। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।